जय श्री राम। सभी दोस्तों को तरुण तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, प्रेरक प्रसंग नंबर 32, अद्भुत इंजीनियर। मेरे बहुत सारे लोग दोस्त जो हैं वो इंजीनियर हैं। उन सबको समर्पित ये छोटा सा प्रेरक प्रसंग। दोस्तों, मैं प्रेरक प्रसंग शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी में प्रस्तुत करना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने। कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत न सही हौसला तो होगा ज़रूर। उनमें ताकत न सही पर हौसला होगा ज़रूर। इस तरह से अगर नदी बहती रही तो देखना, इस तरह से अगर नदी बहती रही तो देखना, तय समंदर तक एक दिन फासला होगा ज़रूर। दोस्तों, मैं अब प्रेरक प्रसंग को शुरू कर रहा हूँ। बात अंग्रेज़ों के शासनकाल की है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बम्बई मेल करके एक ट्रेन चला करती थी दोस्तों। बम्बई मेल जो यात्रियों से एकदम खचाखच भरी होती थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में कम ट्रेनें चलती थी। एक बार एक ट्रेन बम्बई मेल जा रही थी, यात्रियों से भरी हुई जा रही थी, और उसके एक डिब्बे में एक यात्री गुमसुम सा बैठा हुआ था। चुपचाप एकदम गुमसुम अपने बैठा हुआ था। वो सांवले रंग का था, मंझले कद का, साधारण सा एकदम धोती कुर्ता पहने हुए था। उसके डिब्बे में जो कुछ अंग्रेज बैठे हुए थे दोस्तों, अंग्रेज लोग और भी कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो सूट बूट वाले थे, वो बड़ा उसको देख के निहायती बेवकूफ़ और देहाती समझ रहे थे कि निपट देहाती है कोई, पता नहीं कहाँ से आ गया है। कई लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे कि अरे ये देखो देहाती कौन बैठा है। मगर दोस्तों, वो सबसे अलग किसी भी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, शांत बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद अचानक दोस्तों ये हुआ कि उस आदमी ने ट्रेन की जंजीर खींच दी। ट्रेन की जंजीर जब खींची दोस्तों, तो लोग उस पर चिल्लाने लगे कि अरे ये कैसा पागल है, अपने आप क्यों चेन खींच दी। इस तरह से लोग उसको बोलने लगे, वही अंग्रेज लोग और उसके डिब्बे में जो और दूसरे साथी थे उसके। उतने में गार्ड आता है। गार्ड आके पूछता है कि भैया क्यों क्यों आपने चेन खींची। तो वो जो व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति बताता है कि देखो, मेरे को खतरे का आभास हुआ और मेरे को ऐसा लगता है कि आगे पटरियां उखड़ी हुई हैं। तो जब वो ऐसा बताता है तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर थोड़े आगे जाके वो गार्ड देखता है तो वाकई पटरियां जो है उखड़ी रहती हैं, नट बोल्ट उसके खुले रहते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि भाई, गार्ड पूछता है कि आपको कैसे पता चला, तो वो इंजीनियर साहब बताते हैं कि देखिए, ऐसा है कि जब मैं ट्रेन में बैठा हुआ था तो अचानक ट्रेन के साउंड में कुछ चेंजेस आ गए, प्रतिध्वनि में कुछ चेंज आ गया, जिससे मेरे को खतरे का आभास हुआ। जब वो ऐसा बताता है दोस्तों, तो एकदम जो लोग उसका मजाक उड़ाने वाले रहते हैं वो भी जाके, जब वहाँ इतनी देर में भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि क्यों चेन खींची, क्यों ट्रेन रुकी, तो जाके वो लोग जब देखते हैं कि पटरियाँ उखड़ी हुई पड़ी हैं और नट बोल्ट अलग अलग पड़े हैं, तो वही लोग जो उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे, वो लोग एकदम प्रशंसा करने लगते हैं कि अरे वाह, क्या बात है, आपने तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता दी, हम लोगों की जान बचाई। जो गार्ड रहता है दोस्तों, वो उनसे पूछता है कि बहुत अच्छा आपने काम किया, आपका क्या नाम है। तो जो व्यक्ति रहता है बड़े सहज तरीके से बताता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया है। जब नाम सुनते हैं लोग एम विश्वेश्वरैया का, तो वो जो मजाक उड़ाने वाले रहते हैं वो सन्न रह जाते हैं, एकदम माफ़ी मांगते हैं विश्वेश्वरैया जी से,
और विश्वेश्वरैया जी उनको बोलते हैं कि आप लोगों ने क्या कहा मुझे तो ध्यान ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे थे डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, जो अपने काम पे ध्यान देते थे, अद्भुत इंजीनियर थे। और हमारे देश में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और एक से एक इंजीनियर साथी हमारे हैं। अभी मेरे फेसबुक में भी सैकड़ों इंजीनियर साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी भारत भूमि में दोस्तों ऐसे ऐसे अद्भुत इंजीनियर हुए हैं। आप लोग कोई अपने आप को कम न समझें और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। मेरा 32 नंबर का इंजीनियर, अद्भुत इंजीनियर का प्रसंग आपको समझ में आया होगा। हमारे भारत भूमि में ऐसे कई अद्भुत इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब कोई हैं। आप लोगों को बड़ा सकारात्मक रहना है। मैं बहुत ज़बरदस्त कहानी इसके बाद जो है प्रेरक प्रसंग 33 लेके आने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही शानदार। और उसका जो टाइटल है वो है दांत और जीभ। तैयार रहिए, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ आपके बीच में वो लेकर के, प्रेरक प्रसंग नंबर 32। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी राइट बैक। जय हिंद, जय भारत।